34 करोड़ नए मुसलमान, सिर्फ 10 साल में हर चौथा इंसान अब इस्लाम के साथ। ईसाई घटे हैं, हिंदू थम गए हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले सिमट गए हैं। मजहब की मशीन अब सिर्फ बच्चे नहीं वर्चस्व पैदा कर रही है। क्या यह जनसंख्या जिहाद नहीं, क्या दुनिया की धार्मिक पहचान बदलने वाली है? प्योर रिसर्च की रिपोर्ट चौंकाती नहीं, चेतावनी देती है। अब अगर नहीं जागे तो पहचान गिनती में खोकर और सिमट कर रह जाएगी। दुनिया बदल रही है, साथ ही बदल रहा है धार्मिक संतुलन का गढ़। प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस्लाम अब सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक शक्ति बन चुका है। सिर्फ 10 साल में मुस्लिम आबादी 34 करोड़ बढ़ गई, 170 करोड़ से सीधे 200 करोड़ के पार। इतना ही नहीं, दुनिया में अब हर चौथा इंसान मुसलमान है। मुस्लिमों की हिस्सेदारी 25.6% तक पहुंच चुकी है और ये रफ्तार बाकी सभी धर्मों से कहीं ज्यादा तेज है। दुनिया में 10 साल में 90 करोड़ लोग बढ़े, इनमें से हर तीसरा नया इंसान मुस्लिम है। वहीं हिंदुओं की वैश्विक हिस्सेदारी घटी है, जहां मुस्लिम जनसंख्या 34 करोड़ बढ़ी है, वहीं हिंदू सिर्फ 12 करोड़, यानी 3 गुना फर्क। अगर हम दूसरे धर्मों से इस्लाम के बढ़ने की तुलना करें तो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। इस्लाम 2010 में था 23.9%, अब है 25.6%। 2010 में 15% थी, अब गिरकर 14.9% पर टिक गई है। और ईसाई 30.6% से गिरकर 28.8% पर आ गए हैं। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी पर दुनिया को या किसी और शख्स को या किसी संगठन को चिंतित होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग खुद अपनी आबादियां कम करते हैं और मुख्तसर से बच्चे 1 या 2 बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं, और वो इन तमाम चीज़ों के लिए वो बहुत सारी मेडिकल की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ एक तबका है मुसलमानों का जो खुदा की नेमत पर भरोसा करता है। ये औलाद खुदा की नेमत है। वहीं ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा धर्म तो है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी भी गिरकर 28% रह गई है। इस्लाम की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कम उम्र में शादी, अधिक जन्म दर और धार्मिक कट्टरता ने ये जनसंख्या बम में तब्दील कर दी है, और ये बम अब बाकी धर्मों के अस्तित्व पर खतरे की घंटी बजा रहा है। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला, बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। मुस्लिम महिलाएं औसतन 3 बच्चे,
बाकी धर्मों में औसत 2.2। कम उम्र में शादी, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक संरचना, जनसंख्या बूस्ट की मशीनरी। जनसंख्या नियंत्रण पर बहस हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए खुली छूट। ये खेल केवल गर्व का नहीं, भविष्य के वोट और वर्चस्व का भी है। ईसाई धर्म में धर्म त्याग सबसे ज्यादा। बौद्ध 2 करोड़ घटे, यहूदी सिर्फ 0.2% आबादी में सिमटे। हिंदू स्थिर कहें या फिर सुस्त, 10 साल में कोई उछाल नहीं। धार्मिक असंतुलन की ये आहट कल को एक भयानक टकराव बन सकती है। भारत में मुस्लिम आबादी 14.2% के पार, लेकिन कई जिलों में बहुसंख्यक। बंगाल में मुस्लिम 27%, केरल में 26%, असम के कई जिलों में 35% से ज्यादा। क्या आने वाले दशक में भारत की धार्मिक पहचान बदलने वाली है? दूरदृष्टि रखकर सोचो, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी कम होती जा रही है। अगर बटोगे तो कटोगे, जाति व्यवस्था के लिए सत्य है तो घटोगे तो कटोगे। है लोक संख्या की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना ही पड़ेगा। एक है तो सेफ है, बिल्कुल सही है। ये एक रहना मतलब क्या है? किसी भी प्रकार के भेदाभेद न रखना। अगर एक है तो सेफ है, सत्य है, तो अनेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दुनिया के नक्शे पर एक खामोश विस्फोट हो चुका है। पूरी दुनिया देख रही है, पर क्या समझ भी रही है? क्या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है या फिर कोई तूफान आने वाला है? आबादी की इस जंग में कौन रहेगा आगे और कौन जाएगा पीछे? कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, लेकिन आबादी की जंग में इस्लाम ने पूरी दुनिया को पछाड़ दिया। सिर्फ एक दशक में 34 करोड़ नए मुसलमान पैदा हो गए। अब हर चौथा इंसान मुसलमान है। यह आंकड़ा नहीं, चेतावनी भी है। दुनिया की 26% आबादी अब सिर्फ एक धर्म की छांव में है। हिंदू घट रहे हैं, ईसाई सिकुड़ रहे हैं, बौद्ध विलुप्त होने के कगार पर है। और यह सब हुआ है सिर्फ एक दशक यानी 10 सालों में। कम उम्र की शादी, ज्यादा बच्चे और धार्मिक जुनून, यही है इस्लामिक जनसंख्या की असली सच्चाई। बात करें हिंदू की, तो हिंदू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मतलब हिंदू तो चाहते हैं मिलजुल के ले, बट क्या होता है कि जो मुसलमान होते हैं ये अपनी एकता को लेके वो होता है कि जहाँ ये ज़्यादा हो वहीं ये रहे। और अगर क्या हो रहा है कि हिंदू एरिया में ये जाने लगे हैं। अभी आपने नॉर्थ ईस्ट के ब्रह्मपुरी में भी देखा होगा कि हिंदू एरिया में एक मस्जिद बनाई गई है, जिसको लेके धीरे धीरे वो मोमडन आ रहे हैं, लेकिन सारे वहाँ हिंदू परेशान हैं क्योंकि जिस गली में वो मस्जिद आ रही है वहाँ बहुत सारे मोमडन भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो वो लड़कियों को छेड़ना, कमेंट करना, ये चीज़ बहुत सारी है वहाँ। तो इस चीज़ को लेके हिंदू वहाँ से हट रहे हैं। जो लोग हैं इन्होंने अपनी एक मेजोरिटी ऐसी बना ली कि हिंदू को दबाना है, किसी भी तरीके से दबाना है। एक अगर हिंदू की कॉलोनी में एक फ्लैट ले लेते हैं मुसलमान, तो अब पता लगता है कि दूसरा फ्लैट भी और उससे डबल रेट पर ले रहे हैं ये। लेकिन हिंदू तो थोड़ा कंट्रोल भी कर लेता है, लेकिन ये नहीं करते। ये तो उन्होंने तो सोच लिया कि हिंदू को भगाना है बस यहाँ से। हिंदू जो लोग हैं ना, एक तो उनके यहाँ ये रहता है कि सारे धर्मों की हम एक तो सबको मानते हैं और सारे धर्मों के लोगों को हमने अपने यहाँ जगह दे रखी कि भाई हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनके यहाँ ऐसा नहीं कि हम दूसरे धर्मों को भी उतना ही सम्मान करते हैं। वो कई बार जैसे हमारे हिंदू त्योहार होते हैं उन पर भी विरोध जताते हैं। प्यू रिसर्च कहता है कि यह सिलसिला रुका नहीं है, अभी तो यह शुरुआत है। मुस्लिम जनसंख्या वैश्विक औसत से 2 गुना रफ्तार से बढ़ रही है। जब तक आप आंखें खोलेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। हिंदू हो या ईसाई, बौद्ध हो या यहूदी, सबके लिए ये आंकड़े नहीं है। एक आगाज है
धार्मिक संतुलन टूट चुका है और अब निशाने पर है आपकी पहचान। सवाल ये है कि जो आपका जिला मुर्शिदाबाद है, मालदा है, कटिहार है, किशनगंज है, भागलपुर है, गोड्डा है, दुमका है, देवघर है, जामताड़ा है, पाकुड़ है, इन सबों का डेमोग्राफी बदल गया। अचानक पॉपुलेशन बहुत बढ़ा है और पॉपुलेशन बढ़ा है मुसलमानों का, उन मुसलमानों का जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर्म के आधार पर यदि आप देखते हैं तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आपकी बहू सुरक्षित है कि नहीं, बेटी सुरक्षित है कि नहीं। आदिवासी लड़कियों के साथ मुसलमान शादी कर रहा है और शादी करके उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। क्या बाकी धर्मों के पास कोई रणनीति है या फिर वे सिर्फ टुकड़ों में लड़ते रहेंगे? यूरोप में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर धर्म ही मिटा दिया गया। भारत में भी सेकुलरिज्म के नाम पर एक तरफा कानून, वक्फ बोर्ड, हज सब्सिडी, मजहबी आरक्षण, ये सब किसके लिए? क्या ये साजिशें नहीं हैं जिनकी नींव आबादी के विस्फोट से जुड़ी है? जिनके ब्यावनी में भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। जनसंख्या का विस्फोट अब सांस्कृतिक विनाश की चेतावनी बन चुका है। अगर धर्मों की पहचान बचानी है तो आज से ही तैयारी करनी होगी, वरना एक दिन आप सिर्फ संख्या में गिने जाएंगे, पहचान में नहीं। चुनाव, शिक्षा, धर्म, संस्कृति सब कुछ बदल सकता है। अगर संख्या बदले तो धर्म खतरे में नहीं, धर्मों का संतुलन खतरे में है। जहां जहां आबादी बढ़ी वहां वहां तनाव भी बढ़ा। फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम एक जैसी कहानियां हैं। भारत में एनआरसी, सीएए, हिजाब विवाद, जनसंख्या नियंत्रण बिल, ये केवल कानून नहीं, धार्मिक संतुलन को बचाने की जद्दोजहद है। जागना होगा इससे पहले कि संख्या संस्कृति को निकल जाए। ये आंकड़े नहीं, चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भारत की जमीन पर एक खामोश लड़ाई चल रही है। यह जंग जनसंख्या की है, हथियार संख्या बल है। 2011 में मुस्लिम आबादी 17 करोड़ थी, अब 22 करोड़ के पार पहुंच गई है। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या फिर डेमोग्राफिक जिहाद का सबूत? बॉर्डर से सिर्फ हवा नहीं, घुसपैठ और पहचान की साजिशें भी आ रही हैं। बंगाल, असम, केरल, यूपी, बिहार, हर जगह जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है। यह बदलाव सिर्फ जनसंख्या नहीं, भारत की पहचान पर हमला है। भारत की जमीन पर एक गुपचुप जनसंख्या युद्ध चल रहा है। आंकड़े देखकर होश उड़ जाएंगे। 2011 में मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ थी। अब 2025 में यह आंकड़ा 22 करोड़ के पार पहुंच गया है। बॉर्डर पार से आ रही सिर्फ हवाएं नहीं है, आ रहा है एक डेमोग्राफिक बम। जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट भारत की सीमा के अंदर टिक टिक कर रहा है। और यह केवल यूपी बिहार की कहानी नहीं। असम, बंगाल, केरल, कश्मीर और सीमाई जिलों में जनसंख्या का अनुपात पूरी तरह बदल रहा है। क्या यह सामान्य है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है?
क्या ये सिर्फ जनसंख्या है या सुनियोजित डेमोग्राफिक जिहाद? ये समझना कि ये बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमान एक प्लानिंग के तहत अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक इत्तफाक है कि मुस्लिम कौम की आबादी बढ़ रही है, और वो कोई हिंदुस्तान में नहीं बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है। बहुत सारे पैदाइश की वजह से बढ़ रही है, बहुत सारे इलाकों में, जगहों में, कंट्रीज़ में इस्लाम कबूल कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने के बहुत सारे वजूहात हैं। जहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहा है वहाँ पर इस्लाम इंसाफ की बात करता है, तो लोग मुतासिर होकर, प्रभावित होकर के इस्लाम कबूल करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक खामोश जंग जारी है, गोलियों से नहीं, जनसंख्या से। 1951 में मुस्लिम आबादी 20% थी। आज दावा किया जा रहा है कि 30% के पार पहुंच चुकी है। कुछ जिलों में तो 60 से 70% तक पहुंच गई है। और इसके पीछे बड़ी वजह है घुसपैठिए। जो घुसपैठ फर्जी आईडी, बांग्लादेशी वोटर, सऊदी फंडेड मदरसे, कट्टरता की जड़ें, ये कोई थ्योरी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बंगाल का तीसरा बंटवारा है जो बिना गोली, बिना नारा, बिना खून के चुपचाप हो रहा है? ये केवल आंकड़े नहीं है, ये भारत की गर्दन पर रखे एक साइलेंट खतरे की हैरान कर देने वाली दास्तान है। चिकन नेक कांप रहा है और हिंदुस्तान को इसकी भनक तक नहीं। मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक, उत्तर दिनाजपुर से लेकर बीरभूम तक और सिलीगुड़ी से लेकर चिकन नेक तक, बंगाल का नक्शा धीरे धीरे बदल रहा है। यह सिर्फ जनसंख्या नहीं, पहचान का सवाल है, धर्म नहीं, डेमोग्राफिक डिजाइन है। बंगाल की फिजा में अब बांग्लादेश की बू आने लगी है। खुले बॉर्डर से घुस रहे हैं वो लोग जो अब सिर्फ घुसपैठिए नहीं, पहचान वाले बन चुके हैं। वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन, सब कुछ है इनके पास, और जो नहीं है वो है इस देश के प्रति वफादारी। ये कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं, ये उस भारत की है जिसका गला चिकन नेक से दबाया जा रहा है। और अगर वक्त रहते चेता नहीं गया तो ये दबाव सांसें भी रोक सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठ की कहानी। दरअसल भारत बांग्लादेश बॉर्डर 4096 किलोमीटर लंबा है। एसएसबी के मुताबिक हर साल हजारों घुसपैठिए पकड़ में आते हैं, लेकिन कई गुना ज्यादा बचकर निकल जाते हैं। 1971 से लेकर अब तक लाखों घुसपैठिए बांग्लादेश से आकर यहीं बस गए। 1971 के बाद आए हिंदू शरणार्थी भी थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो ज्यादातर मुस्लिम हैं। इनकी एंट्री बंगाल में हुई, लेकिन ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। असम, बिहार, झारखंड और दिल्ली तक फैल चुके हैं। बंगाल का बॉर्डर छलनी बन गया है। हर छेद से घुसपैठ रिस रही है। बंगाल के जिलावार आंकड़ों का विश्लेषण करें तो तस्वीर चौंका देती है। एक नजर आप भी डालिए। अगर हम मुर्शिदाबाद जिले में जनसंख्या का विश्लेषण करें तो 1951 में मुस्लिम आबादी 55% थी, जबकि हिंदू आबादी 45% थी। 2011 में मुस्लिम आबादी 66% हो गई और हिंदू आबादी 33% रह गई। अगर टीएफआर को देखें तो मुस्लिम यहां 2.4 जबकि हिंदू 1.6 रहे। यानी नॉर्मल बर्थ रेट नहीं, ये एक्सेप्शनल रफ्तार है। अब जरा मालदा जिले पर नजर डालिए। 1951 में मुस्लिम आबादी 37% थी और 2011 में ये 51.27% हो गई। 60 साल में पूरी तस्वीर पलट गई। बॉर्डर पार से साइलेंट जिहाद का उदाहरण भी एक नजर देख ही लीजिए। उत्तर दिनाजपुर 1951 में मुस्लिम आबादी 39% और अब 49.92 यानी लगभग 50%।
चिकन नेक की सबसे नाजुक नस यहीं से गुजरती है। अब यहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर हो गई है। उत्तर 24 परगना 1951 में मुस्लिम आबादी 19%, 2011 में 25.8%, आबादी 1 करोड़ के करीब। यानी इनका इंपैक्ट बहुत भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि घुसपैठ, फर्जी आईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, एक पूरा रैकेट डेमोग्राफिक बदलाव के लिए काम कर रहा है। दक्षिण 24 परगना में 1951 में मुस्लिम आबादी 20% थी, जो अब 35.57% हो चुकी है। वहीं बीरभूम में 1951 में मुस्लिम आबादी 22% थी, जो अब 37.06% हो चुकी है। कोई इंडस्ट्रियल बूम नहीं, फिर किस आधार पर इतनी बढ़ोतरी हो रही है? ये आंकड़े चौंकाते हैं। इस रफ्तार से चिकन नेक खतरे में नजर आ रही है। भारत के पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पहला कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहीं से गुजरता है। भारत की लाइफलाइन, रोड, रेल और टेलीकम्युनिकेशन अब इसी चिकन नेक के नीचे उत्तर दिनाजपुर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यानी कल को अगर यहां डेमोग्राफिक विद्रोह हुआ तो देश का उत्तर पूर्व कट सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी कश्मीर में डेमोग्राफिक जिहाद की नीति अपनाई थी। अब उसी रास्ते पर चीन की शह से बांग्लादेश की साइलेंट चाल चल रही है। मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। राज्य और केंद्र सरकारें क्या कर रही हैं? यही वो वजह है जिसके आधार पर बंगाल सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है, क्योंकि एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दे सिर्फ कागजों में दर्ज होकर रह गए। वहीं असम में एनआरसी से लाखों घुसपैठियों की पहचान की गई। इसीलिए बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 से 100 किलोमीटर तक बढ़ाने की मांग उठी। ममता सरकार पर आरोप है कि रोहिंग्या को बंगाल का वोटर बना दिया गया। क्या देश की जमीन पर जनसंख्या के जरिए घुसपैठ का नया खेल खेला जा रहा है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर असम के पड़ोस में बंगाल में शांति क्यों? क्या ये चुनावी गणित है या राष्ट्रहित के साथ समझौता? बेलूर घाट के भाई बताए मुझे, जहां तक घुसपैठ चालू है, बंगाल सशक्त हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? घुसपैठ बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है। अगर राज्यों के आंकड़ों की पड़ताल करें तो वो हैरान करने वाले हैं। असम कुल आबादी 3.1 करोड़, मुस्लिम आबादी 1 करोड़ यानी 34.2%। पश्चिम बंगाल कुल आबादी 9.1 करोड़, मुस्लिम आबादी 2.46 करोड़ यानी 27%। केरल 3.5 करोड़ में 90 लाख मुसलमान यानी 26.56%। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य 3.85 करोड़ मुसलमान यानी 19.26%। बिहार 1.76 करोड़ मुसलमान यानी 16.9%। हर जनगणना के साथ मुस्लिम आबादी की रफ्तार हिंदुओं से ज्यादा है। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी 24.6%, हिंदुओं की केवल 16.8%। कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है तो कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए रेड अलर्ट, क्योंकि सीमाएं कागज पर हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। असम बांग्लादेश बॉर्डर से रोजाना सेंध लगाई जाती है। धुबरी, करीमगंज, काछर, दक्षिण सलमारा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ चुकी है। राज्य की औसत बढ़ोतरी मात्र 13.5% होनी चाहिए, तो बाकी लोग कहां से आए? शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी
तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नाही. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं. यूएन और रोहिंग्या फैक्टर. यूएन के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या भारत में इस वक्त मौजूद हैं. इनमें बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली में हैं. इन रोहिंग्याओं के पास अब वोटर आईडी, आधार, राशन कार्ड मौजूद है. यानी ये घुसपैठिए नहीं हैं, भारत के नागरिक बन चुके हैं. ये पूरी डेमोग्राफी को लीज पर ले चुके हैं. असम, बंगाल, केरल, बिहार, यूपी, एक जैसे आंकड़े, एक जैसी चिंता. मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, घुसपैठ जारी है, वोट बैंक मजबूत हो रहा है और बहुसंख्यक समाज चुप है. ये आंकड़े नहीं, अलार्म है. ये कहानी सिर्फ आबादी की नहीं, उस देश की है जो भीतर से खोखला होता जा रहा है. हिंदुओं की गिरती संख्या और मुस्लिमों की तेजी से बढ़ती तादाद, क्या ये सिर्फ कुदरती बदलाव है या फिर कोई साजिश है? अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर इस बढ़ते साइलेंट घुसपैठ को न रोका गया तो आने वाला कल एक और विभाजन की आहट हो सकता है. भारत को तय करना है, डेमोग्राफी बचेगी या फिर डेमोक्रेसी. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली.